नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ भाई दूज की कथा के बारे में। भाई बहन के स्नेह का पर्व भाई दूज साल में 2 बार मनाया जाता है। एक दीपावली के बाद और एक होली के बाद होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भ्रातृ द्वितीया भी कहते हैं। इस साल तिथि 2 दिन पड़ने के कारण भाई दूज की तिथि को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जानिए दोस्तों, आखिर होली भाई दूज किस दिन मनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि होली में पड़ने वाली भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि आरंभ हो जा रही है। द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जा रही है 15 मार्च 2025 को दोपहर 2:33 से प्रारंभ होगी और द्वितीय तिथि समाप्त होगी 16 मार्च 2025 को शाम 4:58 पर समाप्त होगी। इसलिए दोस्तों, पंचांग के अनुसार 16 मार्च को द्वितीय तिथि शाम 4:58 तक रहेगी। ऐसे में इस दिन सुबह से लेकर शाम तक 5:58 तक भाई को तिलक कर भाई दूज का पर्व मनाया जा सकेगा। इस दिन बहनें भाइयों को भाई को तिलक लगाती हैं। बहनें एक थाली में लाल चंदन गंगा जल डालकर तिलक बना लें या फिर हल्दी चूना और जल डाल करके तिलक बना लें। इसके साथ ही थोड़ा सा अक्षत और मिठाई भी रख लें। अब सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में तिलक लगाएं। इसके साथ ही 27 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने भाई को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी ऊंचे स्थान पर बैठाएं। फिर इस पर कपड़ा या रुमाल डालें। उसके बाद उसे तिलक अक्षत लगाने के साथ ही कुछ मीठा जरूर खिलाएं। उसके बाद भाई बहन के पैर छूकर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद लें। चलिए दोस्तों, अब हम भाई दूज की कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे और उन्होंने हार्दिक भाव से उनका स्वागत किया था। इसके बाद यमुना जी ने उनके माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाई थी। भगवान यम अपनी बहन के आतिथ्य से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यह वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा उसे लंबी उम्र और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। होली के बाद पड़ने वाली भाई दूज बहन और भाई के अटूट प्यार को दर्शाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने अपनी बहन के घर जाकर टीका लगवाया था और भोजन किया था। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो भी भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर भोजन करने के साथ तिलक लगाएंगे तो अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अब हम सुनते हैं अगली कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज तथा यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करे। काम की व्यवस्था के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वो वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भाई आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से दोस्तों भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई को आतिथ्य स्वीकार करके
उन्हें यमराज का भय नहीं रहता है। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी ने कथा को श्रवण किया होगा। कथा सुनने के बाद कमेंट में हैप्पी भाई दूज ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।